नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन जीवों की जिनके नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती है। ऐसे प्राणी जो दिखते इंसान हैं, लेकिन जब चांद पूरा होता है तो उनका असली चेहरा बाहर आ जाता है। हाँ, ये हैं वेयरवुल्फ्स, यानी इंसान जो रात में बन जाते हैं। भेड़िए। 7 वेयरवुल्फ कहानियां। इंसान जो रात में बन जाते हैं, दरिंदे कहते हैं। ये कोई साधारण श्राप नहीं, बल्कि एक ऐसी काली शक्ति है जो आत्मा को भी बदल देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 7 असली कहानियां जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आई हैं और जिनके पीछे छिपा है एक डरावना सच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है 7 वेयरवुल्फ कहानियों की अंधेरी रात। एक लाल आंखों वाला दरिंदा, ला बेद द गेवोडांव, फ्रांस। 1764। 1764 का साल। फ्रांस के दक्षिण में एक छोटा गांव गेवोडांव। वहां के लोग शांति से रहते थे, जब तक जंगलों में मौत घूमने नहीं लगी। एक के बाद एक महिलाओं और बच्चों के शव मिलने लगे। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी विशाल जानवर ने हमला किया हो। लोगों ने कहा वो भेड़िया था, लेकिन भेड़िया इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गवाहों ने बताया वो आधा इंसान था, आधा जानवर। उसकी आंखें लाल जलती थीं और उसका शरीर लोहे जितना मजबूत। कई बार उसे गोली मारी गई, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता। 3 साल तक वो गांव खून में डूबा रहा। आखिरकार एक शिकारी ने दावा किया कि उसने उसे मार गिराया, पर जब शव देखा गया वो कोई जानवर नहीं, एक इंसान था जिसके शरीर पर बाल उग आए थे। क्या वो शापित था या कोई प्रयोग गलत हो गया था? आज तक कोई नहीं जानता। लोग उसे कहते हैं लाल आंखों वाला भेड़िया, द रेड आइड वुल्फ। नंबर 2, पीटर स्टुब्बे, वेयरवुल्फ ऑफ बेडबर्ग, जर्मनी। 1589। सन 1589 में जर्मनी के बेडबर्ग नाम के गांव में एक किसान रहता था, पीटर स्टुब्बे। दिन में वो आम इंसान लगता था, लेकिन रात में उसका असली रूप सामने आता था। गांव के लोग कई सालों से अजीब घटनाओं से डरे हुए थे। रात में किसी अनदेखे दरिंदे के हमले होते, मवेशी मरे हुए मिलते और लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। हर जगह बस गहरे पंजों के निशान रह जाते। एक दिन जब आखिरकार पीटर पकड़ा गया, तो उसने चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा, शैतान ने मुझे एक जादुई बेल्ट दी थी। जब मैं उसे पहनता हूं तो मैं भेड़िया बन जाता हूं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इंसान नहीं, एक शापित शिकारी हूं। गांव वालों ने उसकी बातों को पागलपन समझा, लेकिन डर इतना था कि उन्होंने उसे दोषी ठहराया। पीटर को सबके सामने मार डाला गया, ताकि गांव पर मंडराता श्राप खत्म हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि आज भी रातों में बेडबर्ग के जंगलों से भेड़िए की चीखें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं वो आत्मा अब भी वहीं भटकती है। वहां के लोग आज भी उसे एक ही नाम से जानते हैं, शैतान का भेड़िया, द डेविल्स वुल्फ। नंबर 3, साइबेरिया का बर्फीला शिकारी, द आइस वुल्फ। रूस की जमी हुई धरती पर, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ और सन्नाटा फैला था, वहीं एक छोटा सा गांव था, साइबेरिया के बीचों बीच। उस गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था इवान। वो सर्दियों की ठंडी रातों में जंगलों में घूमकर शिकार करता और अपनी पत्नी के साथ एक लकड़ी की झोपड़ी में शांत जीवन बिताता था। एक रात जब बर्फीला तूफान चल रहा था, इवान को जंगल में एक घायल भेड़िया मिला। उसके पास मौका था उसे मारने का, लेकिन उसके दिल में दया आ गई। वो उस भेड़िए को अपने घर ले आया, उसके जख्मों का इलाज किया और उसे खाना दिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ भयानक हुआ। सुबह जब इवान जागा तो उसकी पत्नी गायब थी। घर में हर तरफ खून फैला हुआ था और दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान थे। गांव वालों ने कहा वो भेड़िया तो मर चुका था, तो फिर ये निशान किसके हैं? उसके बाद से इवान बदलने लगा। उसकी आंखें अब अजीब नीली चमकने लगीं, जैसे बर्फ में जलती ठंडी लौ। रात होते ही वो गायब हो जाता और सुबह लौटता थका हुआ, मगर उसके कपड़े खून से सने होते। लोग उससे डरने लगे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने उसे जंगल में देखा। वो अब इंसान नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह बालों से ढका था और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी नीली चमक रही थीं। वो अब इवान नहीं, वो था बर्फीला भेड़िया, द आइस वुल्फ। नंबर 4, भारत की कथा, नियम का दरिंदा, द ट्री वुल्फ। उत्तर प्रदेश के एक शांत और छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे उस पेड़ में एक आत्मा रहती है जो कभी इंसान थी, लेकिन अब शापित होकर वहीं बंध गई है। हर पूर्णिमा की रात गांव में अजीब घटनाएं होती। कभी किसी के दरवाजे पर खरोंच के निशान मिलते, तो कभी खेतों में गहरे पंजों के निशान दिखाई देते।
लोगों को रात के सन्नाटे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई दरिंदा नीम के पास मंडरा रहा हो। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने उस नीम के नीचे कैमरा लगाकर पूरी रात रिकॉर्डिंग चालू रखी। सुबह जब उन्होंने फुटेज देखी तो पूरा गांव कांप उठा। कैमरे में दिखा एक आदमी पेड़ के पास खड़ा था। कुछ पल बाद उसका चेहरा मरोड़ने लगा। उसकी हड्डियां टेढ़ी होने लगीं और आंखों से हरी रोशनी चमकने लगी। देखते ही देखते वो आदमी एक विशाल भेड़िए में बदल गया। गांव वालों ने डर के मारे उस पेड़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं वो हर बार रात में फिर उगाता है। उसके नीचे आज भी ठंडी हवा के साथ अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग उसे अब सिर्फ एक नाम से जानते हैं, नीम का भेड़िया, द ट्री वुल्फ। नंबर 5, युद्ध का शाप, वेयर वुल्फ ऑफ वॉर, द वॉर वुल्फ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घने जंगलों में एक अमेरिकी सैनिक दस्ते की रहस्यमय तरीके से गुमशुदगी हो गई। रेडियो पर उनका आखिरी संदेश आया, यह इंसान नहीं है, ये कोई जानवर है। इसके बाद सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें सिर्फ टूटी हुई हड्डियां, फटी वर्दियां और मिट्टी में गहरे पंजों के निशान मिले। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य दरिंदे ने पूरी टुकड़ी को फाड़ कर रख दिया हो। बाद में अफवाहें फैलने लगीं कि नाजियों ने युद्ध के दौरान गुप्त प्रयोग किए थे। उनका उद्देश्य था इंसान और भेड़िए का संकर बनाना, एक ऐसा सैनिक जो कभी न थके और कभी न मरे। लेकिन वे प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गए और जिन पर टेस्ट हुए थे वो अब इंसान नहीं रहे। कई सैनिकों ने बताया कि रात में उन्होंने कुछ आकृतियां देखीं, दो पैरों पर चलते हुए सैनिक जिनकी आंखें पीली थीं और जिनके मुंह से भेड़ियों जैसी दहाड़ें निकलती थीं। उनके नाखून तलवारों जैसे तेज थे और उनके शरीर से जानवर की गंध आती थी। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन वो जंगल अब भी बंद हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात में अब भी वहां कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान भी नहीं और जानवर भी नहीं। लोग उसे कहते हैं युद्ध का भेड़िया, द वॉर वुल्फ। संख्या 6, रोमानिया का शापित गांव, लूपोविया का साया, द शैडो वुल्फ। रोमानिया के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, लूपोविया। चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवाएं और पुराने किले जैसे घर। गांव सुंदर था, पर उसमें कुछ अजीब था। लोग कहते थे वहां का चांद कभी छोटा नहीं दिखता, हमेशा पूरा, हमेशा चमकता हुआ। 1800 के दशक की शुरुआत में लूपोविया में अजीब मौतें होने लगीं। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे और जो मिलते उनके शरीर ऐसे फटे हुए होते जैसे किसी बड़े जानवर ने हमला किया हो। हर शव के पास भेड़िए के पंजों के निशान होते, पर जंगल में कोई भेड़िया कभी दिखाई नहीं देता था। लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। पुजारी फादर निकोलस ने इस रहस्य को खत्म करने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर ये शैतान का साया है तो मैं उससे बात करूंगा। उस रात वो अकेला जंगल की तरफ गया, हाथ में बाइबल और मशाल लिए। सुबह सूरज निकला, लेकिन फादर कभी वापस नहीं आया। लोगों को जंगल में सिर्फ उसकी जली हुई बाइबल मिली और बर्फ पर गहरे पंजों के निशान। पास ही जमीन पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो, लुप्स वेनी, जिसका अर्थ था भेड़िया लौट आया है। उसके बाद लुपोविया धीरे धीरे वीरान हो गया। घरों के दरवाजे बंद रह गए, खिड़कियां टूट गईं और रात में बस चीखें गूंजती रहीं। कहा जाता है पूर्णिमा की रातों में आज भी वहां एक परछाई दिखाई देती है, कभी इंसान जैसी, कभी भेड़िए जैसी। लोग अब उसे नाम से नहीं बुलाते, बस फुसफुसाकर कहते हैं लुपोविया का साया, द शैडो वुल्फ। नंबर 7, आधुनिक युग का श्राप, द मून चाइल्ड, द मून वुल्फ। साल 2016, कनाडा का एक ठंडा इलाका। एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने पुलिस को एक अजीब रिपोर्ट दी। उसने कहा कि उसका दोस्त जैक पिछले कुछ हफ्तों से अजीब तरह से बदल रहा है। पहले उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं, फिर उसकी आवाज गहरी और भारी हो गई। वो अक्सर कहता था, मुझे चांद बुला रहा है। हर पूर्णिमा की रात वो गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौटता जैसे पूरी रात किसी युद्ध में रहा हो। उसके शरीर पर गहरे खरोंचों के निशान होते और उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने होते। एक रात छात्रा ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने कमरे की खिड़की से जंगल की ओर कैमरा लगाया। फुटेज में जो दिखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वीडियो में जैक धीरे धीरे झुकने लगा, उसकी हड्डियां मुड़ने लगीं और उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिलता सा दिखाई दे रहा था। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल गया और वो बन गया आधा इंसान, आधा भेड़िया। फिर कैमरा अचानक बंद हो गया।
सुबह जब उसने फुटेज देखना चाहा, तो वो फाइल डिलीट थी। उस दिन के बाद जैक कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद पास के जंगल में जानवरों के शव मिले, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से फाड़ डाला हो। लेकिन कोई शिकारी, कोई निशान, कुछ नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस यूनिवर्सिटी के पास की झील के किनारे कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चांद की रोशनी में एक परछाई घूमती है, दो पैरों पर, लेकिन इंसान नहीं। लोग अब उसे उसी नाम से जानते हैं, चांद का बच्चा, द मून वुल्फ। कहते हैं वेयर वुल्फ सिर्फ एक कहानी है, एक पुरानी किंवदंती जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। लेकिन जब एक जैसी दास्तानें दुनिया के हर कोने से सुनाई देती हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये सब बस कल्पना है? शायद सच ये है कि हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ जानवर मौजूद है। कभी लालच उसे जगाता है, कभी गुस्सा, और कभी कोई पुराना श्राप। और जब चांद पूरा होता है, वो अंधेरा रूप सामने आ जाता है, क्योंकि इंसान के भीतर का सबसे बड़ा रहस्य वो खुद इंसान ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टेल एटलस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हर व्यू और कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी रहस्यमय कहानियां ला सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ टेल अटलास पर।